बेटा ये एक्सरसाइज होमवर्क दी गई थी। क्वेश्चन 1 एनी 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो बेटा तेरे को शायद से ना एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं समझाने की। एग्जाम्पल नंबर 7 भी शायद से नहीं समझा इसका मतलब ध्यान। ठीक है देख, मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। देख ये 600 लीटर उसके पास में ओरिजिनली है सोल्यूशन। ओरिजिनल इसमें एसिड कितना है? 12% एसिड है उसका। ठीक है, 12% एसिड मतलब 12/100 ऑफ 600 मतलब 72 लीटर एसिड है। ठीक है, तो बचा कुचा मतलब 528 हाँ लीटर उसके अंदर वाटर है। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशूज़? अब उसमें क्या बोला जा रहा है कि बताओ कितना मैं उसके अंदर क्या मतलब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड मस्ट बी एडेड। ओके, अब 30% एसिड इसमें कितना मिलाऊँ सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन 15% बट लेस देन 18%। आई थिंक यहाँ पे से पानी मिलवाया था कि उसने हीरो ने अपने से, उसमें से पानी मिला था, इस बार 30% एसिड मिलवा रहा है। तो अब देखो, अब जो नया मिक्सचर जो अपन ऐड करने वाले हैं वो मान लो x लीटर्स अपन ऐड करते हैं। ठीक है, वी आर एडिंग x लीटर्स। तो बेसिकली इसमें से 30% ऑफ x, 30% ऑफ x विल बिकम व्हाट? एसिड। एंड 70% ऑफ x विल बी व्हाट? वाटर। तो आफ्टर मिक्सिंग मेरा मिक्सचर में क्या आ जाएगा? आफ्टर मिक्सिंग का सिचुएशन बता रहा हूँ मैं। मेरा एसिड हो चुका होगा कितना? 72 लीटर्स जो पहले से था प्लस 30% ऑफ x। करेक्ट, मेरा वाटर जितना भी हो, मेरे को वाटर का काम नहीं, चल ठीक है तुम्हारे वाटर भी लिख लेता हूँ मैं। आफ्टर एडिंग वाटर कितना हो जाएगा? 528 प्लस 70% ऑफ x। करेक्ट, तो मेरा टोटल सोल्यूशन कितना हो चुका होगा? वो चुका होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब बेसिकली हो जाएगा 600 प्लस 100/100 ऐसे मतलब x। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हो चुका होगा मेरा अभी के लिए? जितना एसिड है वो 72 प्लस 30% ऑफ x द होल अपॉन टोटल। करेक्ट, अब दिस हैज़ टू बी व्हाट? बिटवीन कितना कितना परसेंटेज बोला उसने? हाँ 15 से ज़्यादा और 18 से कम ना। तो देखो 15% से ज़्यादा होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन और 18% से कम होना चाहिए। तो 72 प्लस 30% ऑफ x द होल ओवर 600 प्लस x। समझा ये चीज़? पक्का? पक्का करो फटाफट। लगा समझा बेटा है?
हो जाएगा तो बोलना राघव। ये इसमें हो जा, पहले पहले वाले को कर लेते सॉल्व, ठीक है। तो 15% इंटू 600 प्लस एक्स, बेटा ये प्लस है ना बच्चा बीच में, नहीं ना। 72 प्लस 30% ऑफ एक्स द होल ओवर 600, नहीं सॉरी 600 प्लस एक्स तो वहाँ भेज चुका हूँ मैं। एक ये रहेगा मेरा, दूसरी चीज़ रहेगी 72 प्लस 30% ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। 15 is 600 plus x less than 7200 plus 30x। वो अपॉन 100 कट गया मेरा भी ना। अब खोल रहा हूँ इसको मैं। तो मेरा एक्स आ रहा है 120 से ज़्यादा और 300 से कम, वही है क्या? सोनू तेरा आया बेटा? तो लकीली आज ग्राफ नहीं होगा स्टार्ट, मुझे लगा था कि अपना फटफट हो जाएगा, नेवर माइंड। तुम्हारा अभी मंडे से लेके कमिंग तुम्हारी नेक्स्ट वीक एक भी क्लास नहीं होगी, सिवाय जिस दिन तुम लोगों का पेपर है उस दिन रहेगा, उसके एक दिन पहले नहीं रहेगा। बट ये होमवर्क जो रहेगा वो आज ही कर रहे हैं तो ना भूल जाओगे तुम लोग, भूल जाओगे यानी करना भूल जाओगे, नहीं कैसे करते हो वो भूल जाओगे, ठीक है। आप पहले बताओ, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो बताया वोडेड प्रॉब्लम का, क्वेश्चन नंबर 9th एनीवन? 9th, यस। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 दूसरा हो गया, बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, तो एक्स ग्रेटर देन 10 बोलते हैं, तो एक्स प्लस 2 भी अपने आप ग्रेटर देन 10 हो ही जाएगा। देयर सच दैट द सम इज लेस देन 40। राघव ने अटेम्प्ट ही नहीं किया ये। 2x इज लेस देन 38, तो x इज लेस देन 19, तो x ग्रेटर देन 10 बट x ग्रेटर लेस देन 19, तो x की वैल्यू तेरी 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, 17 हो सकती है। तो अगर 11 है तो तेरे पेयर समझेंगे 11,13, ऑड नंबर से 13,15, 15,17, 17,19, ठीक है, समझा क्या? अभी बाद में कर लेना। अब सुनो, तुम लोगों को मॉड्यूलस याद है? मॉड 5 की वैल्यू क्या होती थी? 5। मॉड ऑफ -8 की वैल्यू क्या होती थी? 8। ये चीज़ें तुमको पता है। तो बेसिकली याद है तुमको फंक्शन मॉड एक्स खुद रहेगा अगर अंदर में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ था तो, या फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाले नंबर से अगर अंदर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ था। ये चीज़ें तुमको याद है? ये बेसिक एक मॉड का डेफिनेशन है, फाइन, जो उसने स्टार्टिंग में दिया हुआ है। नेक्स्ट ये देख लो,
ये प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ रही है, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। मॉड एक्स की वैल्यू अगर जीरो है मतलब अंदर जीरो रहेगा। मॉड ऑफ माइनस एक्स बोलो या मॉड ऑफ एक्स बोलो, दोनों दोनों इक्वल है। एक्स और मॉड एक्स तभी इक्वल होगा जब अंदर का नंबर जीरो या पॉजिटिव होगा, वरना फिर माइनस एक्स जैसा खुलेगा। ये नई चीज़ बता रहा है दो। मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई भी लिख सकते हो, एंड सेम गोज फॉर डिविजन। ठीक है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मान लो मैंने बोल दिया मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू खुद 5 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर एक्स की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए। ये समझ में आ रहेगा तुम लोगों को? अगर मैंने बोला था मॉड एक्स इज लेस देन 5, तो एक्स की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होनी चाहिए थी। ये समझेगा तुम लोगों को क्या बोला मैंने? तुम खुद सोचो ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, एक्स की वैल्यू 5 से कोई भी बड़ी नंबर ले लो, 8, 10, 5.1 कुछ भी ले लो, उसका मॉड तो 5 से बड़ा ही रहेगा। या -5 से छोटी, -5 से छोटी मतलब -5.4 कुछ भी, उसका मॉड करके 5 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? और यही अगर मान लो मॉड एक्स इज लेस देन 5 बोल रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 तो चल जाएगा, 4.9999 भी चल जाएगा। एक काम करो, ये इक्वलिटी साइन भी ले लो अभी के लिए, 5 तक के कुछ भी चल जाएगा। इनफैक्ट -5 से लेके 0 भी चल जाएगा तुम लोगों को। समझा ये चीज़? तो एक बार कहना, ये उसने प्रॉपर्टी जैसा लिखा हुआ है, मेरे को प्रॉपर्टी जैसा याद नहीं हो इन टर्म्स ऑफ ए वगैरह, मैंने ऐसे ही किया था। इफ़ मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, तो फिर एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 और एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू -5। और वही इफ़ मॉड एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू 5 है, तो फिर -5 से लेके 5 तक के चलेगा। समझा ये चीज़ है? लिख लो ये। वो वहीं पे बुक में लिख ले बच्चा सोनू, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, इसके और भी प्रॉपर्टीज है, अपन देखते धीरे धीरे करके। पहले अब ये भाई देख लो, अब ये दिया गया है, अब इसको वो वाली प्रॉपर्टी से कंपेयर करो, मॉड एक्स इज लेस देन 5 अगर है, तो ये -5 से लेके 5 तक एक आता था ना, तो वही अगर प्रॉपर्टीज लगाई मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, -2 से लेके 2 तक के क्या, x -5। अब देखो, तुम चाहो इसको अलग सॉल्व करो, फिर इसको अलग सॉल्व करो, या कल जैसे मैंने बताया पूरे का पूरा इसमें 5 को ऐड कर दो, तो 3x7 ख़त्म। ये ऐसे आंसर बिल्कुल सही है, ये लिखना भी कोई गलत नहीं है, नंबर लाइन पे लिखना भी कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट, अब ये देख लो, अब मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 अगर है, तो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5, या फिर एक्स इज लेस दैन इक्वल्स टू -5 वाली बात हो गई है। तो वो सॉल्यूशन है 3x - 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4, या फिर 3x - 5 इज लेस दैन इक्वल्स टू -4, या फिर 3x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 9, तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, या फिर 3x इज लेस दैन इक्वल्स टू 1, तो x इज लेस दैन इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो गया मेरा। अब इन दोनों का ये और है, बेटा सुनो, या तो ये या तो वो, तो दोनों चल जाएंगे। इसका मतलब हो रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब हो रहा है -∞ से लेके 1/3 तक का। समझे दोनों की दोनों क्या हुआ है? तुमको अगर नंबर लाइन पे शो करना है, तो क्वेश्चन में बोला है क्योंकि, तो नंबर लाइन पे तुम ऐसे शो कर सकते थे। फिर पहले एग्जाम्पल 1 और 2 ही कर लो बस।
कुछ मिड टर्म वगैरह का है क्या डेट्स? हाँ इंटरनल संभाल लेना बेटा, यानी यूनिट टेस्ट मिड टर्म सब अच्छे से देना, आपको इंटरनल्स में अच्छे मिल जाएंगे। ओके अब देखो, और भी तुमको प्रॉपर्टीज जो दी गई है मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अगर मान लो x लेस दैन मॉड x है, मतलब पक्का से x निगेटिव नंबर है, ये ध्यान रखना। तुम कुछ सोचो ना, 3 क्या कभी लेस देन मॉड 3 हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ये -3 इज लेस देन मॉड ऑफ -3 हो पाएगा। तो ये देखो, ये मैंने कैसे याद किया था, जैसे इंग्लिश में बोला है ना मैंने वैसे याद किया था। इफ़ x इज लेस देन मॉड x, मैं बोल इंग्लिश में रहा हूँ भले लिख कैसे रहा हूँ, देन x इज निगेटिव, ठीक है। तो उसके ऊपर एक ये क्वेश्चन आ गया तुम लोगों को, ये एग्जाम्पल नंबर 3, उसने लकीली यहाँ पे तुमको प्रॉपर्टी लिख के भी दिया है। तो मेरा सजेशन है पहले तो इसको तुम लोग मार्क कर लो, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये x इज़ लेस दैन मॉड x, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब खुद x लेस दैन 0 होगा, मतलब x लेस दैन -1/2 होगा, तो -∞ से लेकर -1/2, खत्म। समझा ये चीज़? पहले से फर्स्ट सब पार्ट करो, फिर सेकंड सब पार्ट देखते हैं अपन लोग। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दी गई है। इसके अंदर प्रॉपर्टी 1 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 2 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी 3 इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बट तुमको थर्ड समझो, 4th, 5th, 6th वही है, बस वो घुमा घुमा के लिखी हुई है। फिर तो प्रॉपर्टी 1 तुम रट लो कि अगर मॉड x प्लस वाई और मॉड x प्लस मॉड वाई पूछा जाए तो ये राइट साइड वाला ज़्यादा बड़ा या इक्वल रहेगा, और मॉड ऑफ x माइनस वाई में भी, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस ही है, माइनस नहीं दिया है उसने, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है तुमको, बट तुमको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। फिर अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो मॉड x बड़ा है मॉड y से, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, देन मॉड ऑफ x का स्क्वायर सॉरी, देन x स्क्वायर बड़ा रहेगा y स्क्वायर से। यहाँ देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो इस सेकेंड सब पार्ट देखो, ये इससे बड़ा है, दोनों जगह में मॉड लगा हुआ है, तो इम्प्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, तो 3x का स्क्वायर भी इससे बड़ा या ऑब्वियसली इक्वल टू रहेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हो ना अगर तुम लोग, तो तुम्हारा मॉड्यूलस को हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फेयर इनफ है यहाँ तक कहाँ। अब एक बार देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, ये इन्हें आगे का देख लो, इन्हें क्या है, ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, 36 माइनस 36x प्लस 9x स्क्वायर, ये कट गया, 36x इज ग्रेटर इक्वल टू 36, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ख़त्म। समझा तुम लोगों को? कर लो इसको भी, और ये होते से ही एक बार एक्सरसाइज करना शुरू कर लो भी, 3 ही क्वेश्चन हैं, उसको ख़त्म कर लो बच्चा लोग। तुम लोगों का टेस्ट कब का है? स्कूल का रे,